हाय हाय, कैसे हो आप सब? हेलो ज्योति। मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो? ब्यूटीफुल लग रही हो, थैंक यू। हाँ, ये बताने के लिए आई मैं लाइव। आप लोग बहुत मैसेजेस कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी कहाँ हो इतने दिन से, लाइव आ जाओ। तो आज मैंने सोचा मैं लाइव में आ जाती हूँ। आप लोग को अपडेट देने की बहुत जरूरी है। थैंक यू भाई, थैंक यू। वॉइस क्लियर नहीं है भाई, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को ठीक? भाई अभी भी मेरी शुरू आ रही है क्या आवाज? एक बार क्लियर कर देना, फिर लाइव स्टार्ट करते हैं। सही आ रही है मतलब? क्लियर है भाई, ठीक है, ओके। तो भाई आपने मेरी लास्ट लाइव देखी होगी। उसमें मैंने बताया था कि वैसे विनीश टाइम लेके गया था, और उसके बाद भी उसमें मैंने बताया था कि मैं से विनीश टाइम लेके गया था, और उसके बाद से आज शायद 17-18 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि दीदी कोई कॉल आया, कोई मैसेजेस आया, तो वही नहीं आया। वो अपने, जब तक उसकी फैमिली परमिशन नहीं देगी वो कुछ नहीं करने वाला। वो बोल के तो बहुत बड़ी बड़ी बातें गया था, लेकिन एज यूजुअल वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी फैमिली उसको कुछ करने नहीं देती। तो वो अपनी फैमिली प्रेशर में ही है। अब तक उसने मुझे कोई कॉल मैसेजेस नहीं करे। उसने बहुत सारी कसमें और बहुत सारे ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें करके गया था। एंड वो जो पंचायती आए थे उनके दोस्त, वो भी अब मुंह छुपा रहे हैं। भाई मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, अभी भी आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? तो सफर तो मैं ही कर रही हूँ, जो लोग मजे कर रहे हैं वो तो आपको दिख ही रहा है। जब तक उसकी फैमिली नहीं बोलेगी वो कुछ नहीं करने वाला। बोल तो वो बहुत कुछ दिया था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन घर जाके उसने ये बात करी होगी तो घर वालों ने उसको परमिशन दी नहीं। तो भाई आप लोगों ने मेरी वो छोटी सी फोटो देखी होगी कि उस दिन कौन कौन होती थी वहाँ पे मेरे साथ। तो एक इकलौती मैं थी और इतने सारे वो थे, इतनी सारी आंटियां थी, उनकी गाँव की औरतें थी। उन्होंने कैसे करके मुझे निकाला, और मेरे पास सारे प्रूफ है, तो डालूंगी वो वीडियोस भी कि उन्होंने मुझे कैसे खींच निकाला था। छोटा सा ट्रेलर दिया मैंने आपको अभी। अब एक लड़की के लिए इन लोगों ने बहुत सारी गांव की औरतें बुला ली, अपने दोस्त बुला लिए, मतलब एक लड़की के लिए। तो आप सोचो कि मैं अकेली थी और ये इतने सारे थे, इसलिए मुझे घर से इन्होंने खींच के निकाल दिया। मुझे ना सच में अब बड़ा फील होता है कि मैंने इस इंसान से प्यार करा, कि जो जिस औरत के साथ मैंने अपनी वाइफ को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। शेम ऑन यू मनीष, शेम ऑन यू। एटीट्यूड उसके अंदर होता है जो सही होता है। जो सही होता है वो सामने आता है और जो गलत होता है वो छुपता है। आपको क्या लगता है हम 15-20 दिन से मैं सोशल मीडिया से दूर थी तो हमने कुछ ट्राई नहीं करा होगा बात करने के लिए या घर जाके बात करने के लिए? तो भाई हमने बहुत कुछ करा है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ करा है 15-20 दिनों में। मतलब मैं अगर सोशल मीडिया पे नहीं डाल रही तो आप लोगों को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। मैं सोशल मीडिया से इसलिए दूर थी कि भाई हम लोगों के ऑफलाइन बहुत कुछ चल रहा था। मेरे पेरेंट्स लोग के घर भी गए, लोग ताला लगा के भाग गए अपने घर से। तो आपको सोच लो जो ताला लगा के घर से भाग सकते हैं तो उनके अंदर कमी होती है, जिनके अंदर कमी होती है ना वो कहीं भी जा सकता है। ताला लगा के भाग गए अपने घर से क्योंकि कमी हम लोगों के अंदर, इसलिए ताला लगा के भागे। मेरे पेरेंट्स तो गए थे इतनी दूर बात करने मिलने, नहीं बैठे वो लोग, भाग गए। हाँ भाई गए थे उनके घर भी, उनकी बता रही मैं, ताला लगा के भाग गए वो लोग। वही मैं इसलिए सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रही थी ये सब चीजें। मैं सोचा कुछ प्राइवेट रख लेते हैं ये सब चीजें। कुछ हम, चलो एक बार गलती हो गई तो मैं भगवान थोड़ी हूँ जो मुझसे गलती ना हो। एक गलती की इतनी बड़ी सजा, 1.5 साल हो गए घर पे ताला लगा के रहते हैं, और मैं अगर घर घर में आ भी गई तो मुझे इतनी सारी औरतें बुला के, और मनीष ने, मेरे पास सारी वीडियोस है जैसे जो जो औरतें थी और सबके फेस है उसमें, सबकी वॉइस है, मैं सब लगाऊंगी टाइम आने पे, क्योंकि एक वो जो प्रूफ है मैं एक बार कोर्ट में दिखा दूँ, फिर मैं सोशल मीडिया पे जरूर डालूंगी। हाँ भाई अब मैं अपने रेगुलर ब्लॉग्स, मंडे से मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे आपके पास, और मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया एक इंसान के ऊपर, जो इंसान ना मेरे लिए स्टैंड ले सकता है ना अपने लिए कोई डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे इंसान के पीछे टाइम वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो मैं 1.5 साल से कर रही थी। भाई आप लोग किसी को इतना शरीफ मत समझो, जो कैमरे के सामने अच्छे बनते हैं वो पीछे से कान करते हैं। तो आप लोग समझदार हो।
मीडिया पे अच्छे बनते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, कि हमें कोई मतलब नहीं है, सब मतलब है सबको। क्या बताऊँ भाई किसके बारे में, मेरी नेक्स्ट मंथ कोर्ट में डेट है। इस जो लास्ट मंथ थी उसमें तो नीचे कहने पे मैं नहीं गई थी, कि मैंने सोचा था कि ठीक है हम लोग बाहर ही बात कर लेते हैं, लेकिन एज़ यूजुअल उसने कुछ नहीं करा फिर से। तो नेक्स्ट मंथ हमारी डेट है कोर्ट में, तो वहाँ देखते हैं क्या हुआ। फ़र्क होता है, तो आप लोग समझदार हो मुझसे तो बहुत, तो आपको पता होगा कि जो दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। और भाई जिसके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए वो इतना खुश, इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है, आप खुद सोचो। वो लोग जो चाहते हैं वो हो रहा है ना, इसलिए खुश है। आई नो बार-बार शादी नहीं होती, इसलिए मैं शादी बचाने के लिए 1.5 साल से ट्राई कर रही थी। बट एक साइड से कुछ नहीं होता, मैंने एक साइड से बहुत ट्राई कर ली है। सॉल्यूशन निकालती नहीं भाई, हम तो चाहते हैं कोई सॉल्यूशन निकले, लेकिन जब तक घर वाले नहीं चाहेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, दोनों साइड से होता है। उसने बोल दिया था कि घर चली जा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बहुत सारी फेक प्रॉमिसेस करी, 2 दिन में फ्लैट ले लूँगा, रह लूँगा। बट फिर घर वालों ने मना कर दिया, फिर उसके बाद से गायब है। और जो सो कॉल्ड दोस्त आए थे पंचायती बन के कि हम सब कुछ ठीक करा देंगे, 2 दिन का टाइम दे, थोड़ा सब्र रख, वो लोग भी गायब हो गए। जो उनके कहने पे मैं आ गई थी वहाँ से, तो वो काम गया पंचायती। उस दिन तो बहुत अच्छे बन रहे थे कि हम सब कुछ ठीक करा देंगे, प्लीज़ नेहा वेट कर, सब अच्छा होगा। तो कहाँ है वो लोग अब? नेवर गिव डिवोर्स ऑफ कोर्स। सो कॉल्ड सब सोशल मीडिया पे अच्छे ही बनते हैं। वही छोटी सी क्लिप थी, आप लोगों ने मेरे इंस्टा पे देखी होगी, मैंने एक छोटी सी फोटो लगाई थी कि उस दिन मेरे साथ इतनी सारी औरतें बुला ली गई थी, मुझसे ऐसे बात कर रहे थे, फिर सब मेरे रूम में घुस आई थी, सबने मेरा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने मेरा कमर पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, ऐसे करके खींच के मुझे बाहर ले गए। तो वो मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं, तो टाइम आने